एवरीवन, श्योर सिलेक्शन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे भारत गवर्नर जनरल। आज पढ़ते हैं भारत के वायसराय। और बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के पहले वायसराय के रूप में आए थे लॉर्ड कैनिंग, जिसका कार्यकाल 1856 से 1862 के बीच हुआ था। वर्ष 1858 में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में और 1858 के बाद पहले ही अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। और भारत के पहले वायसराय भी इन्हीं को बोला गया, लॉर्ड कैनिंग को। इसके कार्यकाल में 1857 का विद्रोह हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि 1857 का विद्रोह किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1858 को भारत में सुशासन अधिनियम के रूप में पारित किया गया, और इसने इलाहाबाद का भी घोषणा पत्र ये इलाहाबाद के लॉर्ड कैनिंग ने ही पढ़े थे। वर्ष 1859 में यूरोपीय सैनिकों द्वारा श्वेत विद्रोह भी हुआ था इसी के समय। वर्ष 1861 में भारत परिषद अधिनियम भी लागू हुआ था, और इसी के समय बजट प्रणाली, जो कि सबसे पहले बजट विल्सन ने किए थे, ये सुधारात्मक कार्य की ओर देखते हैं। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया। वर्ष 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की। पूछेगा किसके कार्यकाल में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे? लॉर्ड कैनिंग के समय। इसी के समय विधवा पुनर्विवाह का भी अधिनियम आया था। उसके बाद इंपीरियल सर्विसेज का गठन इसी के समय हुआ था। और 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा पुरातत्विक सर्वेक्षण का स्थापना हुआ था। उसके बाद दमनकारी, तो 1857 को जो युद्ध हुआ था, पूर्ण तरह इसने दमन किया था। उसके बाद कुछ समय बाद ही 1859 से 1860 तक ही नील विद्रोह का भी दमन किया था। उसके बाद आए थे लॉर्ड इरगिन प्रथम, जिसका कार्यकाल 1862 से लेके 1863 तक हुआ था। इसका सुधारक कार्य कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना। पूछेगा कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में जो उच्च न्यायालय का गठन हुआ था, किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड इरगिन प्रथम में। और इसने एक इम्पोर्टेंट बहावी आंदोलन को कुचल दिया था, और बहावी आंदोलन का दमन भी इसने किया था। इसने 2 काम किए थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना किए थे, और बहावी आंदोलनों का दमन भी किए थे। कौन? लॉर्ड इरगिन प्रथम, जिसका कार्यकाल 1862 से 1863 के बीच। उसके बाद आए जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस जो है कि 1864 से 1869 के बीच हुआ था। इसमें केशव चंद्र सेन ने टेब रनकेल ऑफ न्यू डिस्पेंसन नव विवाद की स्थापना किए थे। नव विवाद की इसने सुधारक कार्य 1800 भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला की स्थापना की। ठीक है। इलाहाबाद में उच्च न्यायालय का स्थापना 1866 में इसी के समय। उसके बाद दमनकारी में 1865 में अंग्रेज ने भूटान को पराजित कर दिया था, और असम, बंगाल और द्वारों को नियंत्रण कर लिया था। उसके बाद आए लॉर्ड मेयो, और इसके कार्यकाल रहा 1869 से 1872 तक। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल की उसकी हत्या कर दी गई। अफगानिस्तान इसका ये हत्या होता, अंडमान निकोबार में इसकी हत्या हुई थी। उसने वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की थी। वहाबी आंदोलन से निपटने के लिए 1870 में राजद्रोह अधिनियम पारित किया था। इसी अधिनियम पारित करने के बाद इसके अफगानी ने इसे चाकू मार दिया। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। इसका सुधारात्मक कार्य, भारतीय राजकुमारों को राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए काठियावाड़, राजकोट और अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। क्या क्या किए? राजकोट कॉलेज और अजमेर में मेयो कॉलेज। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण और कृषि वाणिज्य की भी स्थापना किए मेयो, और राज रेलवे की शुरुआत की है। ये इंपॉर्टेंट कार्यकाल क्या क्या किए? तो राजकुमारों के राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए काठियावाड़ में राजकोट में कॉलेज, अजमेर में मेयो कॉलेज, और सांख्यिकी सर्वेक्षण, कृषि वाणिज्य विभाग ये खोले थे। उसके बाद आए थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जिसका कार्यकाल 1872 से 1876 तक था। ज्योतिबाई फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना इसी के समय किए, और 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत का आगमन हुआ। पूछेगा कि प्रिंस ऑफ वेल्स का
भारत में आगमन किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ठीक है। और उसके कार्यकाल में बड़ौदा में गायकवाड़ पर मुकदमा चलाया गया और पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत हुई। पूछेगा कि पंजाब में जो कूका आंदोलन की शुरुआत हुई किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। और इसने अफगानिस्तान मुद्दे को के कारण इस्तीफा दे दिया था। पूछेगा कौन ऐसा भारत का वायसराय था जो कि अफगानिस्तान मुद्दे पे इस्तीफा दे दिया था? वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। उसके बाद आए लॉर्ड लिटन, ये बहुत क्रूर शासक थे और इसी के समय दिल्ली दरबार का गठन हुआ था। पहली दिल्ली दरबार का आयोजन इसी के समय हुआ था। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 1880 के बीच था। इसे शाही उपाधि अधिनियम 1876 के तहत महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी। पूछेगा कि शाही उपाधि किसने दिया? लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन के समय ही दिल्ली दरबार लगा था और महारानी को केसरे हिंद की उपाधि दी थी। भारत का समग्री उपाधि प्रदान की। रिचर्ड स्टेर्ची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन हुआ। पूछेगा कि अकाल आयोग का गठन कब हुआ? 1878 में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रिचर्ड स्टेर्ची। इसके कार्यकाल में 1877 में पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दक्कन कृषि के राहत अधिनियम 1876 तक पारित हुआ और वर्ष 1876-77 में अकाल पड़ा। उसके बाद दमनकारी नीति, ये ना AIS ICS की परीक्षा का उम्र घटा के 21 साल से 18 साल कर दिया और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया 1878 में और शस्त्र अधिनियम 1878 में। इसके समय द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 1880 और उसके बाद आए लॉर्ड रिपन। इसको सज्जन रिपन के नाम से भी जाना गया है। इसे उदारक की संज्ञा दिए थे फ्लोरिस नाइटिंगेल के द्वारा। इसके कार्यकाल में इल्बल बिल का विवाद जो कि 1883-84 में हुआ था। पूछेगा कि इल्बर्ट बिल का विवाद किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के समय। मैसूर में शाही घराने के अधिकार को मान्यता। रिपन को ये पंचायती राज का जनक इसे भी बोला गया, भारतीय स्वशासन का जनक इसे ही बोला गया। ऐसे अगर भारत में पंचायती राज की बात करें तो चोल शासक थे पहले पंचायती राज में, और चोल शासक में इसमें चोल को मंडपम बोला गया था, और इसे स्वशासन का जनक। इसने सुधारात्मक कार्य देखते हैं। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में खत्म कर यानी निरस्त कर दिया। श्रमिकों की स्थिति में सुधार, पहला कारखाना अधिनियम 1881 में आया। पूछेगा कि पहला कारखाना अधिनियम किसके समय आया था? तो लॉर्ड रिपन के समय में आया था, ठीक है। और पर स्थानीय स्वशासन पर सरकारी संकल्प 1882 में। पहली बार पूर्ण जनगणना इसी के समय हुआ था। लेकिन ऐसे पूछेगा तो पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के समय, और उसके बाद 1882 में हंटर आयोग का गठन हुआ था। पूछेगा कि हंटर आयोग का गठन किसके समय हुआ था? 1882 में हुआ था। लॉर्ड रिपन के समय हंटर आयोग का गठन हुआ था। उसके बाद आए लॉर्ड डफरिन जिसका कार्यकाल 1884 से 1888, और इसी के समय 28 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, और इसी के समय तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1885 से 86, वर्ष 1885 का बंगाल काश्तकारी अधिनियम इसी के समय। और इसके कार्यकाल में एक इम्पोर्टेंट कार्यकाल ये हुआ कि कांग्रेस का गठन हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किसके समय हुआ? लॉर्ड डफरिन के समय, जिसका कार्यकाल 1884 से लेकर 1888 तक। इसके समय तीसरा आंग्ल में बर्मा युद्ध हुआ था और 1885 में बंगाल में काश्तकारी अधिनियम हुआ था। उसके बाद आए लॉर्ड लैंसडाउन जिसका कार्यकाल 1884 से 1894 तक था, ठीक है। भारत और अफगान के मध्य सीमा जो कि डुरंड रेखा निर्धारित परिभाषित करने वाला डुरंड आयोग 1893 में स्थापना हुआ। पूछेगा कि भारत ये जो डुरंड लाइन था, अभी तो वर्तमान में अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच है, पहले जो था आज़ादी से पहले भारत और
अफगानिस्तान के बीच था और उसका लाइन का गठन हुआ था 1893 में और डूरंड सर डूरंड मार्टिन के समय। वर्तमान में डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच मध्य रेखा का एक छोटा सा हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत यानी पीओके के स्पर्श करती है। उसके बाद आए सुधारात्मक कार्य। कारखाना अधिनियम, दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में आया, किसके समय? लॉर्ड लैंसडाउन के समय। और पहला कारखाना अधिनियम जो आया था 1881 में, जो कि कारखाना अधिनियम रिपन के समय आया था। दूसरा आया किसके समय? लॉर्ड लैंसडाउन के समय। उसके बाद एज ऑफ कंसेक्ट एक्ट 1891 में, जिसे 1891 का अधिनियम 10 के रूप में भी जाना जाता है। इसके तहत 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियां का विवाह पर रोक लगा दिया और सिविल सेवा में शाही प्रांतीय अधीनस्थ स्वीकार वर्गीकृत कर दिया गया। भारतीय परिषद 1892 इसी के समय आया था, किसके समय? 1892 में, लॉर्ड लैंसडाउन के ही समय में। देखते हैं इसका एक बार रिवीजन करते हैं। एक कारखाना, दूसरा कारखाना अधिनियम इसी के समय आया था और एज ऑफ कंसेक्ट 1891 में, जिसकी लड़की की 12 वर्ष की कम आयु की लड़के के विवाह पर रोक लगा दिया था और सिविल सेवा में शाही प्रांतीय अधीनस्थ वर्गीकृत कर दिया था और भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लाया था। तो आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।